नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 76 वर्ष हो गए हैं। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे हमारे जो देश है उसे स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे या ऐसे उस समय के नेता थे, कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, कुछ ऐसे हमारे उस समय युवा थे जिन्होंने हिंसा को अपना माध्यम बनाया स्वतंत्रता पाने के लिए। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़ा दिन होना चाहिए, क्योंकि हम जो आज अपने आज़ाद भारत में खुली श्वास ले पा रहे हैं, उसमें एक अहम भूमिका अगर हम माने तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। वो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। आज़ादी की उस लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो अहम भूमिका निभाए थे और उनका जो पूरा जीवन परिचय है, वो आज के वीडियो में हम उनके बारे में हम आपको बताएँगे। आज का दिन हम सबके लिए अहम है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारे देश के बच्चे और बाकी सभी लोग आज के इस एपिसोड को देखें और नेताजी के बारे में जानें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस वकील थे। उनके माता का नाम प्रभावती था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। अपनी छोटी आयु में ही सुभाष ने यह जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जहां सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में बड़ा ही प्रेम था। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है, इस महान मूल मंत्र को शैशव और नवयुवाओं की नसों में प्रवाहित करने, तरुणों की सोई आत्मा को जगाकर देशव्यापी आंदोलन देने और युवा वर्ग की सौर शक्ति उद्भस्त कर राष्ट्र के युवकों के लिए आज़ादी को आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायुग में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का प्रेरक प्रसंग के बारे में अगर हम बात करें, नेताजी ने आत्मविश्वास, भाव प्रवणता, कल्पनाशीलता और नवजागरण के बल पर युवाओं में राष्ट्र के प्रति मुक्ति व इतिहास की रचना का मंगल शंखनाद किया। मनुष्य इस संसार में एक निश्चित निहित उद्देश्य की प्राप्ति किसी देश को प्रचारित करने के लिए जन्म लेता है। जिसकी जितनी शक्ति, आकांक्षा और क्षमता है, वह उसी के अनुरूप अपना कर्म क्षेत्र निर्धारित करता है। नेताजी के लिए स्वाधीनता जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, यही आत्मविश्वास जिसमें ध्वनित हो, वही व्यक्ति वास्तविक सृजक है। नेताजी ने संपूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। नेताजी ने युवाओं से आह्वान किया कि जो इस मिशन में आस्था रखते हैं, वह सच्चा भारतवासी है। बस उनके इसी आह्वान पर ध्वजा उठाए आज़ादी के दीवानों की आज़ाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, विचार व्यक्ति को कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है। उन्नतिशीलता, शक्तिशाली जाति और पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए हमें बेहतर विचार वाले पथ का अवलंबन करना होगा, क्योंकि जब विचार महान, साहसपूर्ण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होंगे,
तभी हमारा संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। आज युवा वर्ग में विचारों की कमी नहीं है, लेकिन इस विचार जगत में क्रांति के लिए ऐसे आदर्श को सामने रखना ही होगा जो विद्युत की भांति हमारी शक्ति, आदर्श और कार्य योजना को मूर्त रूप दे सके। नेताजी ने युवाओं में स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय बंधन से मुक्ति ही नहीं, बल्कि आर्थिक समानता, जाति भेदभाव, सामाजिक अविचार व निराकरण, सांप्रदायिक संकीर्णता त्यागने का विचार मंत्र भी दिया था। नेताजी के विचार विश्वव्यापी थे। वे समग्र मानव समाज को उदार बनाने के लिए प्रत्येक जाति को विकसित बनाना चाहते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जो जाति उन्नति की करना नहीं चाहती, विश्व रंगमंच पर विशिष्टता पाना नहीं चाहती, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। नेताजी की आशा के अनुरूप इस जरा जीर्ण होते देश का यौवन लौटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आज दृढ़ संकल्प लेना होगा। तो अगर यह जो परिचय हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी। अगर हम सही मायने में देखें तो भले वो गर्म दल के नेता थे, गांधी जी के जो विचार थे वो गांधी जी को उनका बहुत सम्मान करते थे। चित्तरंजन दास को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी का अधिक सम्मान करते थे, लेकिन अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो विचार है अहिंसा परमो धर्मा, वो अहिंसा के पुजारी नहीं थे। वो चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि हम अगर देश को हम आज़ादी दिलाना है, हमारे भारत को आज़ाद करना है, तो उस समय हमें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। तो आज जो हमने जीवन परिचय नेताजी के बारे में दिया है, सभी से उम्मीद है कि इस सेशन को हमारा देखेंगे। हम आने वाले अपने सभी सेशन में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं या जितने भी लोग जो हमारे भारत देश के उत्थान के लिए काम किया है, हम सभी के बारे में आपको बताएंगे। हमारा जो चैनल है आपकी सभा, हम लगातार आपकी आवाज़ों को उठाते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें तथा अपना विचार भी दें कि हम किस मुद्दे पर अपना वीडियो बनाएं। हमारा जो आगे आने वाला वीडियो होगा वो किस मुद्दों पर होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आप सीधे रूप पर हमें यही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।